चैप्टर का क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। भोजन सभी जीवों के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या अनावश्यक है? आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी। पौधे अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो खुद अपना भोजन बनाएगा उसे स्वपोषी बोलेंगे, जो खुद नहीं बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे। मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। हम अपना भोजन जो है अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पे ही क्या है? निर्भर है, और जंतु पे ही निर्भर है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी हैं। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहेंगे? परपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है? परपोषी हैं। मानव क्या है? परपोषी है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। भारत देश कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? कृषि कार्यों पे निर्भर रहते हैं। तथा बिहार भी, हमारा राज्य जो बिहार है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से क्या है? एक राज्य है। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? 3 ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। बोलिए तो एक बार और, रोटी, कपड़ा, मकान। ये क्या है? हमारी मूलभूत आवश्यकता है, ये चाहिए ही चाहिए। बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे, बड़े भूभाग जैसे कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, है ना, 20 कट्ठा, 1 बीघा, बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे जैसे मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा, चावल, धान, पौधे फसल जो हम बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे जो है हमारे लिए, उसको हम क्या कहेंगे? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, मक्के की फसल। अब आगे देखते हैं हम खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल के बारे में। खरीफ फसल किसे कहेंगे? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जब बारिश होगी उस ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल को क्या कहेंगे? खरीफ फसल कहेंगे। जैसे धान, मक्का, ये सब कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। और नेक्स्ट देखिए रबी फसल के बारे में। शीत ऋतु, ठंड के मौसम में उपजाए जाने वाली, जब हम बोएंगे उसे, उस फसल को क्या कहेंगे? रबी फसल। नवंबर दिसंबर में गेहूं बोते हैं ना, जैसे गेहूं की फसल। और एक है ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली, कौन सी ऋतु में? गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को क्या कहेंगे? जायद फसल कहेंगे।